पढ़ना पड़ेगा मुझे भी जैसे। क्लास 7th है। 7th है। कौन कौन सा क्लास है ये? 7th ही है। नित्य अभी तक नहीं था अभी। अभी आ गया। गुड मॉर्निंग ओवरऑल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ओवरऑल गुड मॉर्निंग। सर अभी आप महाभारत पढ़ाओगे? आज लास्ट जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट लेसन है यक्ष प्रश्न। फिर इसके बाद जो है आपका कल से प्रश्न रहेगा और व्याकरण वगैरह कराया जाएगा। यक्ष प्रश्न कल पढ़ा मायावी सरोवर के बाद फिर यक्ष प्रश्न, उसी को आगे, उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए, है ना। निकाल लीजिए पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, 150, पेज नंबर 49, 150। To be ready। आगे देखिए, युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उसी चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। युधिष्ठिर जो है उसी तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे, अर्थात अचेत। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े, यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े, यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। जल्दी से जल्दी कक्षाओं में ज्वाइन होइए, आप लोगों का एक्शन लग जाएगा। असहा शौक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकले, असहा शौक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह कि दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र है। षड्यंत्र मतलब चाल। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया, देख लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। कक्षा में जल्दी ज्वाइन रहिए वरना एक्सीडेंट लग जाएगा। यक्ष ने कई प्रश्न किए, उनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। मनुष्य का पहला प्रश्न था, मनुष्य का
कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है ना? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। मनुष्य का साथ कौन देता है? सब्र, इसे कहते हैं, धैर्य रखते हैं, है ना? वही जो है मनुष्य का साथी है, मित्र है, समझो। कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। महान लोगों की नमस्ते सर। हाँ, साथ रहने से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता, समझो, पिता क्या? तो युधिष्ठिर एक के बाद एक लगेगा और उनके ऊपर युधिष्ठिर कहते रहे। मिस्टर म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन, समझो। पाप से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता। तुच्छ मतलब छोटी। सर सर बोलो। सर वो आपने यक्ष प्रश्न वाला जो लेसन है वो 21 चैप्टर है सर, आपने 20 लिखा है। क्या? सर जो यक्ष प्रश्न वाला जो चैप्टर है वो आपने 20 लिखा है, लेकिन वो 21 है 21? इसमें तो 20 सर, लिखा जो हुआ आपने बोर्ड पे लिखा है वो 20 है। वो सर 20 है, वो 20 सर 21 है। 20 क्या है? 20 क्या है? 20 लेसन कौन सा है? मायावी सर वो सरोवर के बाद सर वो कह मायावी रही थी कि सरोवर वो 19 21 है, पर है। सर वो कह रही थी वो 21 है, पर जो पहला पार्ट है वो तो समरी है, उसको पार्ट में थोड़ी गिनेंगे। जो पहला पार्ट है मायावी सरोवर था, उससे पहले वाला 19 था, वो कल जो करवाया था। आज जो उसके बाद किसी कहानी से आज सर 20 करवा रहे, सही है। सही है, वो मिससेंट हो गया है वो। उसमें 21 दो दे दिया होगा, देख लेना आप, नहीं तो क्या होगा देख लेना, ऐसे मिससेंट हो जाता है ऐसे, है ना? देख लो कहीं मिससेंट हो गया होगा, कहीं डबल डबल एक बार हो गया होगा कहीं। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। घर ही में रहने वाले का साथी कौन होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? वृद्ध मतलब बूढ़ा। मरणासन, मरणासन। मरणासन वृद्ध, बूढ़ा होता है। दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। दान, समझो, मित्र जो है दान होता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है। धरती, भूमि, धरती, जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। सच्चरित्रता, गुड कैरेक्टर, अच्छा चरित्र, चाल चलन,
इसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय होता है। सर्वप्रिय मतलब सबसे प्रिय, सबका प्रिय, सर्वप्रिय सबका प्रिय, सर्वप्रिय सबका प्रिय। अहम भाव के छूट जाने पर, है ना, अहम भाव त्याग दे, घमंड, अहम भाव, घमंड की भावना को यदि त्याग दे तो मनुष्य सभी का सर्वप्रिय हो जाता है ना। अहम भाव, घमंड की भावना। किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता है? क्रोध, क्रोध के खो जाने से कोई दुख नहीं होता है ना। यदि क्रोध को त्याग दें तो इसमें कोई दुख नहीं होगा। किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। लालच। लालच ऐसी चीज आदमी है, छोटे मन की बात है। हाँ बोलिए। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है ना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सत्य को पहचानना चाहिए। जहां जन्म है वहां मृत्यु, जहां दिन है वहां रात, इसलिए मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए, है ना। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। जीवित मतलब जिंदा कर सकता हूँ, है ना। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। समझ लो बात। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को ही जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? धर्म, युधिष्ठिर के धर्मराज होने की परीक्षा थी ये। युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो। जिससे हिसाब बराबर हो जाए, अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, यक्ष ने कहा युधिष्ठिर से, पक्षपात से रहित, तुमने पक्षपात को छोड़ दिया, त्याग दिया, रहित मतलब त्याग कर, हट कर। पक्षपात, भेदभाव, बिना पक्षपात, भेदभाव रहित, बिना, है ना। तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे, यक्ष ने वर दिया। इस बात से यक्ष बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएं। उन्होंने सत्गुणों से मुक्त होकर उसे छाती से लगा लिया। सद्गुण मतलब अच्छे गुणों से, मुक्त मतलब प्रसन्न, मुक्त प्रसन्न। देखिए, प्रसन्न, उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा,
12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में आप थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। अज्ञातवास एक ऐसा वास गुप्त रूप से रहना होता है जिससे किसी को यह पता ना चले कि यह पांडव हैं। वेश बदल कर रहना होता है, नाम बदल कर रहना होता है, वो अज्ञातवास कहलाता था। पक्षपात वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। गायक अंतर्ध्यान देख लीजिए। गायक 2 मिनट वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके, आलिंगन मतलब प्रेम, है ना, उनसे मिलकर प्यार प्रेम पाकर आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि इस 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकोगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो। परिचय मतलब जान पहचान, परिचय जान पहचान। परिचय का अर्थ है जान पहचान। परिचय प्राप्त ना हो सके, अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, बालिहित, 10 पर्ण, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं, अतः राजा विराट से यहाँ छिपकर रहा जाए। इस प्रकार से पांडव जो है अपना अज्ञातवास बिताने के लिए राजा विराट के यहाँ ठहरे और उन्होंने अपने अलग अलग नाम रखे और वहां पर उन्होंने डेरा डाला और कार्य किया। अलग अलग नाम, अलग अलग कामों से रहे। उसकी जानकारी बाद में दे दी जाएगी आपको। इसके बाद जो है सबसे पहला यह है कि आप इन शब्दों के अर्थ लिख लें, है ना। शब्दार्थ आप जल्दी से लिख लीजिए
Noted, sir. Noted. Yes, sir. Noted. No, All sir. noted. Over all noted. Yes, sir. Yes, sir. बोलो रब करें। रब की आया तुमने लिख लिया क्या? Done, sir. हैं? Sir. हो गया? करिए। कुछ थोड़ा टाइम हम इसको देंगे, 2-3 मिनट और देंगे। इसको आप कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे। इसके बाद प्रश्नों के उत्तर आपको करवाए जाएंगे। पृथ्वी म्यूट कर दे। नीट एंड क्लीन आपको लिखना है, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए लेख, समझो, तो देखने में आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। 4 फुल। पृथ्वी म्यूट कर ले। आकर्षित, आकर्षण, समझो, जो दूसरे का ध्यान अपनी ओर खींचे, फूल की तरह। वेरी गुड, आपने लिखे शब्दार्थ, समझो। अब इसके बाद प्रश्नों की बारी आती है। लिखने के लिए आप तैयार रहिए, समझो, आराम से लिखिए, आपको पूरा समय दिया जाएगा। राजा विराट कहाँ के राजा थे? राजा विराट, अभी नाम आया था मत्स्य देश के राजा थे। राजा विराट मत्स्य देश के राजा थे। सही, समझो, प्रश्न को लॉक किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, समझो, देख रहे हैं आप? दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख, समझो,
युधिष्ठिर ने सबसे पहले यक्ष से नकुल को जीवित करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वह चाहता था कि कुंती माता और माद्री माता दोनों का एक पुत्र जीवित हो जाए। Sir, please tilt the camera left side. यस सर। सर ने वहां पर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ प्रश्न और उत्तर लिखा है। यस सर। Sir, please slide. ओके, हाँ जी, आप बोलिए। ओके ओके, Yes, sir, clear. क्लियर। यस सर। ओके। धन्यवाद सर। ओके, इसी परेशानी का आंसर तुरंत मतलब है ना? सर इसके कितने प्रश्न हैं? हाँ जी, करो करो, दो प्रश्न तो कर दिए। सर इसके कितने प्रश्न हैं? इसमें 4-5 प्रश्न होंगे। लालच को खो देने से मनुष्य धनी बनता है। तो इस प्रकार 5 शिक्षाएं जो है ना, जो प्रश्न उत्तर के रूप में थी, वो आपको दे दी गई है ना। धैर्य ही मनुष्य का साथी है, माता पृथ्वी से भी बड़ी है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, क्रोध को छोड़ने से कोई दुखी नहीं होता है ना, क्रोध को छोड़ने से कोई दुखी नहीं होता है, लालच को खो देने से मनुष्य धनी बनता है। इन शिक्षाओं का आप पालन कीजिए।
इस प्रकार से इस पाठ के जो मुख्य प्रश्न थे वो करवा दिए गए हैं, और तो इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं बनता है ऐसे, है ना, क्योंकि प्रश्नों के सर हाँ जी। सर ये मेरे को प्रश्न 3 का 5th पॉइंट सॉरी फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं आया, वो समझा देंगे। धैर्य ही मनुष्य का साथी है। धैर्य मतलब साहस, सब्र, ओके इंतजार। सर। ओके, साहस होना, सुनो, साहस होना चाहिए आप में, है ओके ना? सर। किसी प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत साहस कहलाता है। ओके सर। सही है। नोटेड सर। हाँ जी, वेरी गुड। अपना इसी प्रकार से आप कार्य करते रहें, और इसी प्रकार से महाभारत का आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वह कंप्लीट हुआ। अब आप इसको याद करें, क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत रिवीजन कीजिए, मैं आपको इससे सर सीखते नवीन रहेंगे। कुमार मेरा प्रेजेंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी कुमार प्रेजेंट सर। कल से आप सर मैं चिराग अपना प्रेजेंट सर। प्रेजेंट करता हूँ। व्याकरण और वसन से आपको जो लेसन बचे हैं वो करवाए जाएंगे। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण चिराग बाबत हर आ रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न जो है आपको दिए जाएंगे, है ना? और अटेंडेंस तो आपकी वैसे डे बाय डे मतलब एकदम नेगेटिव होते जा रही है, बहुत कम हो रही है ना? डे बाय डे मतलब गिर रही है सर आपकी। तो आपकी क्लास में हमेशा रहता हूँ। आने बहुत सही है, बात अच्छी है, लेकिन फिर भी अटेंडेंस सर कल तो कॉलेज से आज तो कम। नहीं, जो लोग हैं वो तो रहते ही हैं, इसमें मतलब बहुत से मतलब नहीं आता, नहीं आ रहे हैं, तो कंटिन्यू एब्सेंट ही है। पृथ्वी म्यूट कर ले। इसमें नहीं है टीवीसा चौधरी, सर टीमा चौधरी लेफ्ट हो गया। है जी। सर अनिकेत इतनी जल्दी लेफ्ट करके चला गया। अनिकेत तो बहुत कम एब्सेंट, बहुत कम प्रेजेंट रहता है इसमें, रात लिखा गया। सर वो अभी थोड़ी देर पहले आया था, अभी अभी चला गया क्लास छोड़ के। अच्छा, आजाद शिवारी, चिराग अमरावत, समझो बोला जा रहा है नाम, मनीष गलवा, नीरव चौरसिया, नैतिक बात्रा कई दिन बाद आया है आज, सिद्धिका जैन, सुनिधि पारासर, तफसील केदार, उत्कर्ष अग्रवाल, विवेक महाजन, अंजलि मीणा, दीपांशु सिंह, हिरल पृथ्वी कुमार प्रेजेंट सर। मौर्य, जतिन गोथवाल, प्रेजेंट। नित्या शर्मा, पृथ्वी कुमार, रश्मिका शर्मा। तो इस प्रकार से काफी एब्सेंट रहे दोनों क्लासों के। नोट सर नवीन कुमार मीना प्रेजेंट। हाँ, वो प्रेजेंट है। नोटेड सर, डन सर। एक विवेक महाजन, इसमें नहीं आया है विवेक महाजन, है ना? विवेक महाजन है इसमें, उत्कर्ष अग्रवाल है, ठीक है, सही है। तहसील केदार, सुमित पारेसा इसमें नहीं है। पुष्पेंद्र सिंह इसमें नहीं दिखाई दे रहा है ना?
अपूर्वा थूल इसमें नहीं दिखाई दे रही है, दोनों खुशी इसमें नहीं है, समझो। इस प्रकार से काफी इसमें एब्सेंट हैं। इसी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप क्लियर कर लें। आगे आइए, अभी भाई नहीं है, जाइएगा। क्यों? करिए, काम करिए अपना। हाँ जी, एक मिनट होते थे। ये ले लेते अपने। थैंक यू। तो इस प्रकार से आपका कार्य जो है सुचारू ढंग से, सही ढंग से पूरा हुआ, समझो। और आपने ये पाठ सुना और पढ़ा, इसकी प्रश्नोत्तर लिखे, ठीक है। और आपका ये महाभारत का सिलेबस फर्स्ट टर्म का पूरा हुआ। वीक वीक में रिवीजन किया जाएगा और आप कल से जो व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और आपके पाठ जो है जो रह गए हैं बसंत के, वो पूरे कराए जाएंगे, है ना। ओके, इसी के साथ आराम से आप लिखते रहिए। कार्य के प्रति आप वफादार रहें। सर हो गया। कंप्लीट। डन सर। सर ठीक है, काम करने से होता है, ठीक है। मन में इच्छा रखने से कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपने काम किया तो आपका काम हो गया। तो धीरे धीरे फिर आपका समय कंप्लीट हुआ। नित्या शर्मा कंप्लीटेड, ठीक है। ओके थैंक यू सर, नमस्ते सर। ओके ओके, बाय सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। यस सर। ठीक हो गए, ऑल द बेस्ट। टाटा सर। गुड टाटा आफ्टरनून सर। सर। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते।